गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 5.1 टू 5.6 कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.7 से एंड आपको कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क में भी दिए थे। सो एग्जाम्पल नंबर 5.7, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सरेटेड इन पास्कल by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decimeter cube flask at 27 degree Celsius temperature। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या दिया है। दो गैस बोला है, एक बोला है मीथेन, दूसरा गैस बोला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलो, उसका आपको मास दिया है, मीथेन का मास कितना दिया है तो 3.2 ग्राम, बराबर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है आपको 4.4 ग्राम। चलो, मास आपको दे दिया है तो मास के ऊपर से आप लोग क्या कर सकते हो, उसके मोल्स निकाल सकते हो कि मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना हो जाएगा वो 0.2 मोल। चलो, सेम वे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आप निकाल सकते हो। मास बाय मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44, तो वो हो जाएगा 0.1 मोल, बराबर। आपको मोल भी मिल गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर इन पास्कल, बराबर। प्रेशर इन पास्कल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या कर देते हैं कि मिक्सचर का टोटल मोल्स ले लेते हैं कि टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा वो 0.2 प्लस 0.1, तो टोटल मोल्स हो गए 0.3 मोल, बराबर। टोटल मोल्स मिल गए आपको। चलो, फिर आपको वॉल्यूम दिया है 9 डेसीमीटर क्यूब, बराबर। तो हम उसको मोल डेसीमीटर है, बराबर, तो उसको हम क्या करते हैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आर का यूनिट जो हम लोग लेने वाले हैं वो किस में होगा, मीटर क्यूब में, बराबर। तो आर कितना लेंगे हम लोग 8.314, क्योंकि पास्कल में चाहिए, पास्कल इंटू मीटर क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। टेम्परेचर भी आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर। तो फिर अब तो एग्जाम्पल सिंपल हो गया। कैसे सिंपल, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, PV इज इक्वल टू nRT। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, आपके पास वॉल्यूम है, R है, नंबर ऑफ मोल्स है 0.3, चलो R है 8.314, टेम्परेचर है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 9 इंटू 10⁻⁻3। इसका जो आंसर आएगा
वो कौन से यूनिट में आएगा, तो पास्कल में। कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल, सिंपल था, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 5.7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 5.8। What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter empty vessel at 27 degree Celsius temperature? बराबर। तो सबसे पहले देखो कि क्या दिया है आपको कि what will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar pressure and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter of empty vessel। ओके चलो, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं यहाँ पे वैल्यू जो दिया है वो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए कितना दिया है, वॉल्यूम जिसको हम बोल देते हैं V1। चलो कितना दिया है, 0.5 लीटर, एंड उसका प्रेशर दिया है, उसको बोल देते हैं P1, कितना है 0.8 बार, बराबर। चलो सेम वे O2 गैस के लिए लिख लेते हैं, कितना है, उसके लिए वॉल्यूम है जिसको हम V2 बोल देते हैं 2.0 लीटर, एंड P2 बोल देते हैं, कितना है 0.7 बार। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपको 1 लीटर के अंदर कितना प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है, बराबर। चलो तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू V3 वो 1 लीटर है, बराबर, और उस टाइम पे आपको प्रेशर P3 फाइंड आउट करना है। दोनों को इसके अंदर मिक्स करके टोटल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ऐसा मान लो कि दोनों सेपरेट एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे बीच में लाइन बना दो, सेपरेट एग्जाम्पल की तरह ले लो कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट आपको दिया है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा कि P1V1 इज इक्वल टू P3V3 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू P3V3 हो जाएगा। चलो 1 लीटर के अंदर अगर हम लोग P3 फाइंड आउट करते हैं, V3 तो 1 लीटर है, तो फिर 0.5 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, वो 4.0 बार हो जाएगा। चलो यहाँ पे P3 कितना हो जाएगा, V2 इंटू P2, तो वो कितना हो जाएगा 1.4 बार हो जाएगा, बराबर। चलो तो बेसिकली आपको दोनों का प्रेशर मिल गया, बराबर। अब क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है कि हाइड्रोजन का 1 लीटर के अंदर प्रेशर इतना है, ऑक्सीजन का 1 लीटर के अंदर प्रेशर इतना है, तो दोनों को मिक्स कर दो तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर है, ओके, 1 लीटर के अंदर, तो P टोटल कितना हो जाएगा 1.8 बार हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे
कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5.8। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आया हमने क्या किया? हमने सेपरेट 1 लीटर के अंदर प्रेशर फाइंड आउट किया एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आपको टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना था। तो हमने हाइड्रोजन का प्रेशर एंड ऑक्सीजन का प्रेशर 1 लीटर के अंदर जो भी आया उसका सम ले लिया। आंसर आ गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 5.9, द डेंसिटी ऑफ गैस is found to be 5.46 gram per decimeter cube at 27 degree Celsius and under 2 bar pressure। बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 5.9, the density of gas is found to be 5.46 gram per decimeter cube। That means आपको यहाँ पे बोल देते हैं डेंसिटी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलो इसको D1 बोल देते हैं, टेम्परेचर बोल देते हैं T1, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। अंडर 2 बार प्रेशर जिसको हम बोल देते हैं P1, 2 बार प्रेशर। What will be the density at STP? आपको STP दैट मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेंसिटी कितना होगा? तो यहाँ पे लिखते हैं एट STP प्रेशर कितना हो जाएगा, जिसको P2 बोल देते हैं 1 बार। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2 बोल देते हैं 273 केल्विन। 0.15 नहीं लेते हो तो भी चलेगा। तो उस टाइम पे डेंसिटी कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो क्या करेंगे? कंपेयर करना होगा हमें। ऐसा कर देते हैं कि फॉर्मूला था हमारा PV इज इक्वल टू nRT, जिसके अंदर डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू DRT बाय कैपिटल M, दैट मीन्स मोलर मास। चलो डेंसिटी को अगर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? PM इज इक्वल टू RT। ओके, तो अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया। तो क्या करो कि यहाँ पे D1 उसको मिला के एक फॉर्मूला बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। D2 जो आपको फाइंड आउट करना है उसका भी फॉर्मूला बनाओ, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, चेंज होगा सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बराबर। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको सिर्फ यही वैल्यू नहीं पता होगी D2, बाकी सारी वैल्यू इनपुट कर दो फॉर्मूला के अंदर, आंसर आ जाएगा आपका 5.9। बराबर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.10 आपको होमवर्क में बोला था। क्वेश्चन नंबर 5.11, क्वेश्चन नंबर 5.11, चलो क्या है? अ स्टूडेंट forgot to add the reaction mixture to a round bottom flask at 27 degree Celsius but put it on the flame। उसको फ्लेम पे रख दिया, अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कुछ डालना भूल गया, रिएक्शन मिक्सचर। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बाय यूजिंग द पायरोमीटर
ही फाउंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क वॉज 477 डिग्री सेल्सियस. सो वॉट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बिन एक्सपेल्ड आउट. बराबर कि 27 डिग्री सेल्सियस पे वो कुछ रिएक्शन मिक्सचर डालना भूल गया. आपको क्वेश्चन बहुत ही लंबा दिया है, पर उसको समझो कि आपको दो टेम्परेचर दिए हैं एंड आपको वॉल्यूम के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट. तो सबसे पहले लिखते हैं कि कोई आपको टेम्परेचर दिया है T1, कितना दिया है तो 27 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स कितना हो जाएगा 300 केल्विन. चलो उस टाइम पे वॉल्यूम जो होगा गैस का हमें नहीं पता है कितना है, बट उसको मैं V1 इज इक्वल टू V एज्यूम कर लेता हूँ. V1 इज इक्वल टू V जितना वॉल्यूम है. बराबर दूसरा टेम्परेचर है T2, कितना दिया है 477 डिग्री सेल्सियस. 273 ऐड करोगे बराबर तो 750 केल्विन हो जाएगा. तो उस टाइम पे V2 इज इक्वल टू V2 बोल देते हैं वॉल्यूम. ओके चलो. सो यहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया है तो तुरंत ही एक चीज़ स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा. तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. चलो वैल्यू इनपुट करो यहाँ पे. तो V2 को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा V1 है V, T2 है 750 डिवाइडेड बाय T1 है 300. सो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 V. तो आपको टेम्परेचर 750 केल्विन पे वॉल्यूम मिल गया. बराबर. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सपेल्ड एयर कितना हो जाएगा कि फाइनल वॉल्यूम है 2.5 लीटर एंड माइनस V. तो एक्सपेल्ड एयर कितना हो जाएगा 1.5 V. इतना बाहर निकल गया, एयर इतना बाहर निकल गया. सो द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेल्ड एयर कितना हो जाएगा फ्रैक्शन उसका कि 1.5 बाहर निकल गया डिवाइडेड बाय टोटल कितना था वॉल्यूम 2.5 V तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ द एक्सपेल्ड एयर. बराबर. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था. तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 to 15 आपको होमवर्क में दिए थे. ओके क्वेश्चन नंबर 16 एंड 19 सिर्फ बाकी रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे.